Dear students of intermediate, today I am going to teach you figures of speech. आज मैं बच्चों आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ जिन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं। आपने हाई स्कूल में हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, उपमा, रूपक, श्लेष। इसी तरीके से इंग्लिश में भी अलंकार को फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपके कोर्स वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच ज़्यादा होते हैं, 30 के करीब होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपॉस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल एंड ऑनोमेटन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिमली की। सिमली को हिंदी में उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा। ये परीक्षा में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे दिया जाता है और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछा जाता है, और दूसरा तरीका होता है एक सेंटेंस दिया होता है जिस सेंटेंस में पूछा जाता है किसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच। तो 2 तरीके, एक तो ये कि फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे दिया और आप पर उसकी डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल लिखवाई गई, 4 नंबर के आते हैं। और दूसरा ये सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिस सेंटेंसेस में आपको छांटना है किसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सिमली की। इसकी डेफिनेशन देखें। इस सिमली इज ए कंपैरिजन between 2 objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like, or so are used for comparison. Definition दोबारा देखें। इस सिमली इज ए कंपैरिजन between 2 objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like, or so are used for comparison. समझे? इस सिमली की कंपैरिजन, सिमली एक तुलना होती है। सिमली क्या होती है? इस सिमली की कंपैरिजन, सिमली एक तुलना है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बिटवीन के मध्य 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 वस्तुओं ऑफ डिफरेंट काइंड्स, भिन्न प्रकार की, भिन्न प्रकार की 2 वस्तुओं के मध्य में सिमली एक तुलना होती है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। विच हैव, जो वस्तुएं रखती हैं, एट लीस्ट, कम से कम, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम 1 पॉइंट सामान्य होता है। एक गुण, एक विशेषता जिनमें सामान्य होती है। यानी 2 वस्तुओं के मध्य में जब हम तुलना करते हैं, उन 2 वस्तुओं की एक जो विशेषता है, वो विशेषता दोनों में मिली जुली होती है, समान। और आगे है द वर्ड्स एज, लाइक, और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। द वर्ड्स, जो शब्द होते हैं, एज, लाइक, और सो, जो शब्द एज, लाइक, और सो होते हैं, आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन, तुलना दर्शाने के लिए। और जो शब्द है एज, लाइक, और सो, इनका प्रयोग कंपैरिजन के लिए कहता है, इनका प्रयोग तुलना दर्शाने के लिए किया जाता है। अब दूसरी भाषा में समझिए। जब हम 2 वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं और उनमें कोई न कोई समान गुण होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की तरह बताते हैं। की तरह के लिए हम सो, लाइक, एज का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की तरह बताते हैं, तो वहां पर सिमली होता है। जैसे हम कहें, राणा प्रताप वाज ब्रेव लाइक ए लॉयन। राणा प्रताप वाज ब्रेव, राणा प्रताप बहादुर थे, लाइक ए लॉयन, एक शेर की तरह। राणा प्रताप एक शेर की तरह बहादुर थे। तो राणा प्रताप की यहाँ पर तुलना शेर से की गई है और दोनों में समान क्वालिटी बहादुरी होगी।
एक को दूसरे की उपमा दी गई है, तो यहाँ पर हमारा सिमिली होगा। दूसरा एग्जाम्पल, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। द नाइट इज डार्क, रात अंधेरी है, एज ए ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की तरह। तो रात की तुलना काले पत्थर से की गई है, और दोनों में जो समान क्वालिटी है वो कालापन है, अंधेरापन है। तो दोनों की समान क्वालिटी जो हो गई वो कालापन, अंधेरापन। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, रात काले पत्थर की तरह अंधेरी। फिर दोबारा समझ लें, ये सिमिलिटी कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं में सिमिली तुलना होती है, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है। द वर्ड्स एज लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और जो शब्द होते हैं एज लाइक और सो आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है फॉर कंपैरिजन, तुलना दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी की दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी की हम तुलना करते हैं, और दोनों में कोई ना कोई समान गुण होता है, तो जहाँ पर समान गुण होता है तो वहाँ पर सिमिली होता है, और समानता दर्शाने के लिए एज लाइक और सो का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है की तरह है। एग्जाम्पल, जैसे राणा प्रताप बाद ब्रेव लाइक ए लॉयन, राणा प्रताप बाद ब्रेव, राणा प्रताप बहादुर थे, लाइक ए लॉयन, एक शेर की तरह। तो राणा प्रताप की एक शेर से तुलना की गई है। दूसरा एग्जाम्पल हमने बताया, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। द नाइट इज डार्क, रात अंधेरी है, एज ए ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की तरह। तो रात की तुलना यहाँ पर काले पत्थर से की गई है, और दोनों में अंधेरापन या कालापन ये कॉमन क्वालिटी है। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2, मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक। रूपक का मतलब एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी का रूप दिया जाए, तो वहां पर रूपक होता है। इसकी डेफिनेशन देखें, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। इन मेटाफर, मेटाफर में द थिंग्स कंपेयर्ड, तुलना की गई वस्तुएं, द थिंग्स वस्तुएं, कंपेयर तुलना की गई, यानी मेटाफर में तुलना की गई वस्तुएं आर ट्रीटेड, इनको माना जाता है एज वन, या तो एक ही वस्तु के रूप में माना जाता है, एंड द सेम, अथवा उसी प्रकार की वस्तु के रूप में माना जाता है। यानी मेटाफर में जो तुलना की गई वस्तुएं होती हैं उनको या तो एक ही वस्तु के रूप में माना जाता है या उसी प्रकार की वस्तु के रूप में माना जाता है। इन मेटाफर, मेटाफर में द थिंग्स कंपेयर, तुलना की गई वस्तुएं आर ट्रीटेड, उनको माना जाता है एज वन, या तो एक ही वस्तु के रूप में माना जाता है, एंड द सेम, अथवा उसी प्रकार की वस्तु के रूप में माना जाता है, एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और जो तुलनात्मक शब्द होते हैं एज लाइक और सो, एज लाइक और सो जो तुलना वाले शब्द होते हैं, आर नॉट यूज्ड, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी सिमिली में इनका प्रयोग किया जाता है एज लाइक और सो का, लेकिन मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर दूसरी भाषा में समझें, यानी मेटाफर उस वाक्य में होता है जिसमें एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी को हम दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी का रूप दे देते हैं, तो रूप देना ही मेटाफर कहलाता है। एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी का रूप दे देते हैं, रूप दे देना ही मेटाफर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, द कैमल ऊंट इज द शिप, एक जहाज होता है ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, तो ऊंट को रेगिस्तान के जहाज का रूप दे दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, तो कालिदास को भारत के शेक्सपियर का रूप दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा मेटाफर हो गया। यानी भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी का रूप देना ही मेटाफर।
फिर एग्जाम्पल समझ लें, फिर इसकी डेफिनेशन। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड, इन मेटाफर में द थिंग्स कंपेयर्ड तुलना की गई वस्तुएं और ट्रीटेड इनको माना जाता है एज वन, या तो एक ही वस्तु के रूप में माना जाता है, एंड द सेम और उसी प्रकार की वस्तु के रूप में माना जाता है। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड, और जो तुलनात्मक शब्द होते हैं एज लाइक और सो, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी का रूप देना ही मेटाफर होता है। जैसे द कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, तो ऊंट को रेगिस्तान के जहाज का रूप दे दिया गया है। दूसरा है कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास को भारत के शेक्सपियर का रूप दे दिया गया है। तो एक व्यक्ति वस्तु या प्राणी को दूसरे व्यक्ति वस्तु या प्राणी का रूप देना ही मेटाफर कहलाता है। तो इस प्रकार आज बच्चों मैंने 2 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। तब तक इस चीज़ों को रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और एक कॉपी पर जो आप पोइट्री की कॉपी बनाएंगे उस पर इन दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और 2-2 एग्जाम्पल लिख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। धन्यवाद।